नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 30 अक्टूबर 2022 को हुआ गुजरात मोरबी केबल पुल हादसा तो आप सभी को याद होगा, जिसमें गुजरात सरकार की एक दुलारी कंपनी ने जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। दीवार घड़ी बनाने वाली उस कंपनी को बीजेपी इतना प्यार करती है कि उसे पुल बनाने और चलाने का ठेका दे दिया, और उस कंपनी ने सरकार के बनाए पूरे सिस्टम की धज्जी उड़ाते हुए बिना जांच पड़ताल किए पुल को खोल दिया था। उस हत्याकांड में करीब 190 लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के सारे तथ्य सामने हैं। मामूली आदमी तक समझ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लगभग 5 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि 190 लोगों की जान लेने के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन अब मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार की 5 सदस्यों वाली एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। उसने प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसने भी ओरेवा कंपनी को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले भी जितनी जांच हुई है उसमें भी ओरेवा कंपनी पर ही आरोप लगे थे, फिर भी सिर्फ जांच ही चल रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस नई रिपोर्ट में क्या सामने आया है। गुजरात सरकार की इस अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पुल के 49 केबल में से 22 में जंग लग चुकी थी। एसआईटी का मानना है कि 22 तार तो पहले ही टूट चुके होंगे, मतलब केवल 27 केबल के दम पर ओरेवा अजंता घड़ी कंपनी ने पुल को जनता के लिए खोल दिया था ताकि वो टिकट से रुपया छाप सके। बावजूद इसके लोगों की संख्या से उसका कोई लेना देना नहीं था। नतीजा यह हुआ कि तादाद बढ़ी तो बाकी के 27 तार वजन नहीं उठा पाए और टूटते चले गए। लेकिन केवल यही बात नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मरम्मत के दौरान ब्रिज के केबल को पुराने सस्पेंडर्स के साथ वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया था। आमतौर पर केबल ब्रिज में भार वहन करने के लिए सिंगल रॉड सस्पेंडर्स का इस्तेमाल होता है, उसमें कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मच्छू नदी पर 1887 में बने पुल की 2 मेन केबल में से एक मेन केबल में जंग लगी थी, यानी 22 तार हादसे से पहले टूट चुके होंगे। एक केबल को 7 वायर से बनाया गया था जो स्टील के थे। हादसे के दौरान नदी के ऊपर के तरफ मेन केबल टूट गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कायदे से पुल को खोले जाने से पहले जंग लगे 22 केबल को बदला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना से पहले ही ये सारे केबल टूट चुके थे। बाकी के 27 तार घटना के समय टूटे। आपको याद हो तो हादसे के समय पुल पर लगभग 300 लोग थे, जो पुल की भार वहन क्षमता से बहुत ज्यादा थे। एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अलग अलग लकड़ी के तख्तों को एल्यूमिनियम डेक से बदलना भी हादसे का एक कारण है। ब्रिज पर लचीली लकड़ी के तख्तों की जगह कठोर एल्यूमिनियम पैनल लगा दिया गया था। इससे पुल का अपना वजन भी बढ़ गया था। देखिए कि मार्च 2022 में पुल को रेनोवेशन के लिए यानी मरम्मत के लिए बंद किया गया था और 26 अक्टूबर को खोल दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोरबी ब्रिज खोलने से पहले कोई वेट टेस्टिंग या स्ट्रक्चर टेस्टिंग नहीं हुई थी। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट में ऐसी कौन सी नई बात है जो पहले सामने नहीं आई थी। पिछले 5 महीनों में इंजीनियरों और शीर्ष विशेषज्ञों की मदद से पुलिस की टीम ने जांच की है। हादसे की फॉरेंसिक जांच भी हुई है। यह रिपोर्ट उन्हीं आरोपों की पुष्टि करती है जो पहले अजंता ओरेवा कंपनी के खिलाफ लग चुके हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि पुल को लालच में खोल दिया गया। अजंता ओरेवा कंपनी ज्यादा पैसे कमाने के लालच में महंगा टिकट बेच रही थी। कंपनी और नगरपालिका के बीच हुए समझौते के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों से 15 रुपए और 5 साल से 12 साल तक के बच्चों से 10 रुपए वसूले जाने थे। लेकिन अजंता ओरेवा ने पुल खोलने के पहले ही दिन से 15 रुपए की जगह 17 रुपए और 10 रुपए की जगह 12 रुपए ऐंठने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी। कमाल तो यह है कि अजंता ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल ने इस पुल को अपनी जागीर समझ लिया था। घड़ी बनाने वाले आदमी को लगा कि पुल की फिटनेस की जांच भी वो खुद ही कर लेगा। उसने अपने परिवार के साथ पुल का फिटनेस टेस्ट किया और केवल 6 महीने की मरम्मत के बाद उसे खोल दिया बिना किसी से पूछे हुए। यह बात भी सामने आई थी कि ओरेवा को पुल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करने थे,
लेकिन कंपनी ने उसका महज 6% यानी 12 लाख रुपए ही खर्च किया था। यानी एसआईटी की रिपोर्ट को सही माने तो ओरेवा कंपनी ऊपर से लेकर नीचे तक इस मामले में घिरी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यह हादसा हुआ तो गुजरात पुलिस की एफआईआर में पहले ना तो कंपनी का नाम था और ना ही कंपनी के एमडी जयसुख पटेल का। बाद में जांच में जब परतें खुली और दबाव के बाद बचाव करना मुश्किल हो गया, तब जाकर एफआईआर में 10वें आरोपी के तौर पर पटेल का नाम जोड़ा गया। हादसे के 4 महीने बाद यानी 31 जनवरी 2023 को जयसुख पटेल ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ कंपनी पर खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उस दर्दनाक हादसे के लिए ओरेवा कंपनी से ज्यादा मोरबी नगर पालिका जिम्मेदार नजर आती है, जिसने बल्ब और दीवार घड़ी बनाने वाली कंपनी को 143 साल पुराने पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी दे दी। किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं की कि कंपनी के पास इसका कोई पुराना अनुभव है भी या नहीं। इतना ही नहीं, जांच में तो यह भी सामने आया है कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और मोरबी नगर पालिका के बीच एग्रीमेंट के लिए जनरल बॉडी की अनुमति जरूरी थी, लेकिन एग्रीमेंट में ओरेवा कंपनी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही हस्ताक्षर थे। ना तो जनरल बोर्ड की सहमति मांगी गई और ना ही मीटिंग में सहमति का मुद्दा उठाया गया। दूसरा सवाल यह है कि जब 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल को चालू करने की घोषणा की थी, तब नगर पालिका ने इसे क्यों नहीं रोका। तीसरी बात, जांच में यह भी सामने आया है कि ब्रिज की मरम्मत के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। नगर पालिका ने सीधे ही ओरेवा कंपनी से पुल की मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। यानी गलत कंपनी को मरम्मत का काम तो सौंपा ही गया, साथ ही पूरी तरह से कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो पुल को कैसे बनाती है और कैसे चलाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।